आरंभ होते ही विंध्यवासिनी माता के दरबार में भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। शारदीय और वासंतिक नवरात्र में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। देश के कोने कोने से माता के भक्त इस शक्तिपीठ में अपनी श्रद्धा निवेदित करने आते हैं। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा, तू है मेरा सहारा। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। यूपी के मिर्जापुर जिले में अवस्थित है विंध्याचल, जो विश्व प्रसिद्ध है और सर्वाधिक प्राचीन नगरी वाराणसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। धार्मिक महत्व के साथ ही विंध्याचल का भौगोलिक महत्व भी है। इसी स्थान पर विंध्य पहाड़ी का धरती से मिलन होता है। माँ गंगा का सुरम्य तट इस तीर्थ स्थल की महिमा में 4 चांद लगाता है और पूरे प्राकृतिक वातावरण को मनोहारी बनाता है। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। कथा मिलती है कि देश के 51 शक्तिपीठों में विंध्यवासिनी देवी का स्थान प्रमुख है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। एक कथा के मुताबिक महापराक्रमी राजा कंस ने जब अपनी बहन देवकी की 8वीं पुत्री को भी मारने के लिए हाथ में लिया तो वो शिशु कन्या उसके हाथ से छूट गई और बोली कि तुम मुझे क्या मारने चले हो, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है और यशोदा के घर में पल रहा है। यहाँ पर भगवती माँ विंध्यवासिनी या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, यहाँ भगवती अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ का यहाँ पर 4 बार श्रृंगार आरती होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ पर भगवती का 4 स्वरूप का दर्शन होता है। सुबह में भगवती ये मंगला आरती में भगवती बाल्यावस्था में रहती हैं, दोपहर में युवावस्था रहता है, शाम को जो माँ का आरती होता है उसमें प्रौढ़ावस्था और रात में जो है वृद्धावस्था रहता है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, भगवती का जो आरती में श्रृंगार में सहयोग करते हैं, जो माँ के उसमें सम्मिलित होते हैं, उनकी भगवती सभी मनोकामना पूर्ण करती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, यहाँ पर माँ के आरती में सम्मिलित होने से 4 फल का उनको प्राप्त होता है। भगवती विंध्यवासिनी देवी ये आदि शक्ति हैं। यहाँ पर माँ का 3 रूप का दर्शन होता है। महालक्ष्मी विंध्यवासिनी देवी, महाकाली रक्त बीज वधे देवी, चंडमुंड विनाशिनी, जो माँ काली हैं वो जो रक्त बीज का वध किए थे वो भगवती महाकाली हैं। और योग माया जो अष्टभुजा देवी हैं, जो कंस के हाथ से छूट गई थी, वो योग माया है। यहाँ पर ऐसा त्रिकोण पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। विंध्य क्षेत्रे परम दिव्यम नास्ति ब्रह्मांड गोलखे, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा त्रिकोण नहीं है। तीनों कोण पर 3 देवी का जो है यहाँ पर विराजमान है। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ यम यम चिंतय ते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम। यहाँ पर भगवती को जो लोग आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, सब भगवती उनकी पूर्ण करती है। जीवन में पल पल किए उजाले, तूने ही मेरे जीवन में पल पल किए उजाले। चरणों में तेरे मैंने, चरणों में तेरे मैंने तन मन वारा। माँ तुझे दिल ने पुकारा। कहते हैं आकाशवाणी सुनकर कंस के होश उड़ गए और वो बुरी तरह से परेशान हो गया। माना जाता है कि वही कन्या विंध्याचल में अष्टभुजा देवी के नाम से विराजती हैं। ये माँ विंध्यवासिनी का धाम आदि अनादिकाल से है, इसका कोई पारावार नहीं है। यहाँ मुंडन है, दर्शन है, गंगा स्नान है। तो यहाँ जैसे लोग मनता मानते हैं अपने यहाँ, तो ये अधिष्ठात्री देवी माँ विंध्यवासिनी है। मुंडन कराने के लिए कि हम हमारा ये मनोकामना पूरा हो जाए माँ, तो हम यहाँ मुंडन कराएंगे। ये ढोल ताशा जैसे कि कथा के समय शंख बजता है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो हट जाए, उसी तरह की ये खुशी के उपलक्ष्य में बजता है। रूप की शीतल किरणों से
नैनों के द्वार सजा दे। मान ले मेरी बिनती मैया एक झलक दिखला दे, रूप की शीतल किरणों से नैनों के द्वार सजा दे। रूप की शीतल किरणों से नैनों के द्वार सजा दे। दूसरी कथा के मुताबिक दक्ष के यज्ञ में पार्वती के सती होने से कुपित होकर जब शंकर भगवान ने तांडव किया तो सती के अंग अलग अलग भागों में गिरे। आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी मणिद्वीपवासिनी की पौराणिक इतिहास कई लोगों के द्वारा यहाँ तक कि देवताओं के द्वारा इनका वर्णन, इनकी महत्ता के बारे में देवतागण भी अपने को समर्थ बता पाए हैं। जैसा कि इनकी कथानक ये है कि माँ की आराधना, माँ की पूजन, माँ का दर्शन, जो भी साधक यहाँ आते हैं सभी में आकांक्षाएं माँ की महत्ता के बारे में, माँ के दर्शन के बारे में होती है। माँ विंध्यवासिनी ये आदिशक्ति है जो अनेक नामों से अवतरित हुई है, सहस्त्र नाम से जानी जाती है। माँ विंध्यवासिनी के यहाँ लाखों भक्तों के साथ साथ साधकों के साथ साथ यहाँ भगवान राम भी आकर माँ की आराधना किए हैं, पिंडदान किए हैं। तीर्थाटन के समय उनका वर्णन आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं उन्होंने भी भगवती की आराधना किए हैं यहाँ पर, वो अपने को शक्ति प्राप्त करने हेतु। जब त्रिदेवों को सृष्टि रचना संहार पालन की भगवती द्वारा शक्ति दी गई है और भगवान राम द्वारा माँ की आराधना यहाँ किया गया है। तुम आओगी आ जाओगी है दावा हमारा, तुम आओगी आ जाओगी है दावा हमारा। मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा। कालांतर में वही स्थान शक्तिपीठ के तौर पर मान्य हुए। कथा के मुताबिक विंध्याचल में भी वैसा ही स्थान है जहां सती की जंघा गिरी थी। मान्यता है कि त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्यवासिनी देवी लोक हिताय महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप धारण करती है। भोली भाली है तू, मेहरा वाली है, तेरी क्या तारीफ करूं, तू दुर्गा काली है। दुर्गा सप्तशती के मुताबिक क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे तो उनके कानों के मैल से मधु और कैठक नामक दो राक्षस पैदा हुए थे जो विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए थे। भयभीत ब्रह्मा ने तब तामसी देवी से विष्णु भगवान को जगाने के लिए प्रार्थना की थी और फिर विष्णु के शरीर कोश से अव्यक्त योग माया प्रकट हुई थी।
माँ विंध्यवासिनी के श्रृंगार पूजन, चूँकि यहाँ पंचों प्रकार खोटसों प्रकार का श्रृंगार पूजन होता है। श्रृंगार पंचों प्रकार का होता है, 2 खोटसों प्रकार का होता है। प्रतिदिन यहाँ पर 4 श्रृंगार आरती किया जाता है, जो कि 4 आरती के रूप में होता है, और पंचों प्रकार का 2 आरती होता है, खोटसों प्रकार का 2 होता है। 4 आरती इस प्रकार होती है माँ का। कथा है कि राक्षसों के साथ विष्णु ने 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया था और फिर अपने जंघों पर रखकर दोनों को चक्र से मारा था। वही योग माया देवी विंध्य में निवास करती हैं। विंध्याचल की यात्रा करने वाले श्रद्धालु वहां 3 देवियों के दर्शन करते हैं। गंगा के तट पर आबादी के बीच मुख्य मंदिर विंध्यवासिनी देवी का है, जहां गंगा में स्नान के बाद भक्त माता के दर्शनों को जाते हैं। दूसरा मंदिर मां अष्टभुजा देवी का है, जो विंध्य पहाड़ी पर स्थित है। देवी का एक और प्रमुख स्थान काली खो है, जहां भक्त माता के दर्शनों को जाते हैं। विंध्याचल में ये तीनों स्थान त्रिकोण के नाम से प्रसिद्ध हैं। माता के भक्त एक साथ 3 कोणों की यात्रा कर 3 देवियों का दर्शन करते हैं। अंधे को ज्योति देगी माँ, निर्धन को माया देगी माँ, कोढ़ी को काया देगी माँ। विंध्यवासिनी और अष्टभुजा देवी की सरस्वती स्वरूप में पूजा होती है, जबकि काली खो वाली देवी काली स्वरूप में पूजी जाती हैं। काली खो के ऊपर विंध्य पर्वत पर भक्त लिट्टी पटाकर खाते हैं और एक पत्थर को स्मृति स्वरूप लगाते हैं। शारदीय और वासंती नवरात्र के समय विंध्याचल में भारी मेला लगता है। नवरात्र में भगवती के लिए भक्त अपने इच्छा अनुसार सिंदूर, मौली, नारियल, चुंदरी, भगवती के लिए वस्त्र, आभूषण, जो उनकी स्वेच्छा हो, जैसी उनकी भक्ति होती है, आस्था होती है, उस प्रकार से वो पूजन सामग्री यहाँ से ले जाते हैं। हम लोग बिहार भागलपुर से आए हैं। कहाँ आए हैं दर्शन करने आप? विंध्यवासिनी माई। क्या मांगे? मांगना क्या है, बिना मांगे सब मिल जाता है, तो मांगने का क्या जरूरत है। ठीक है ना, मांगने कुछ नहीं आए हैं, अपने देंगे, दर्शन करने आए हैं माई का। पूरे 9 दिनों तक माता का विशेष श्रृंगार एवं आरती होती है। साधक लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करने दूर दूर से यहाँ आते हैं। प्रेम से बोलो, अरे मन से बोलो। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर का नजारा देखने लायक होता है। एक तरफ दर्शन को ललायत हजारों भक्तों का रेला, तो दूसरी ओर परिसर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते साधक। विंध्याचल के सिद्धपीठ के तौर पर मान्यता होने के चलते ही शक्ति उपासकों की इस तीर्थ में गहरी आस्था है। माना जाता है कि यहाँ तप करने से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। यही वजह है कि विविध क्षेत्र के उपासक अपनी साधना की सिद्धि के लिए विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा
बारे में एक और मान्यता यह भी है कि सृष्टि के आरंभ होने से पूर्व भी यह स्थान था और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। कहते जाओ जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। विंध्यवासिनी माता के मुख्य मंदिर के पताका यानी ध्वज का भी अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्र के समय माता रानी ध्वज में ही निवास करती हैं। सोने के बने इस ध्वज की विशेषता है कि इसे सूर्य चंद्र पताकिनी के रूप में जाना जाता है। यह निशान केवल और केवल माँ विंध्यवासिनी के ध्वज में ही दिखाई पड़ता है। आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी, जिन्हें आदि कहा जाता है, आदि का मतलब प्रथम फर्स्ट देवी, और यही देवी जब जब दुष्टों का संहार करने को हुआ तो अनेक नामों से अवतरित हुई है। तो चूंकि नवरात्र में हजारों नाम से अवतरित होने वाली और देवताओं को शक्ति देने वाली, बिना माँ की शक्ति की कृपा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, वो आदिशक्ति देवी है। और नवरात्र में नौ दुर्गा का पूजन होता है, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कुष्मांडे, चतुर्थम पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी, चारम नवम सिद्धिदात्री। ये आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का कई रूपों में वो होता है, जिनको भगवती के यहाँ हर प्रकार के जो भक्त उनको जिस रूप में देखता है, भगवती के चार श्रृंगार जैसे होता है, भगवती अनेक रूप में यहाँ अवतरित हैं और सिद्धि है। यहाँ पर हर प्रकार से 9 दिन चूंकि 9 दुर्गा का पूजन होता है, किंतु भगवती को जो भी भक्त देखता है उसी प्रकार उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और हर प्रकार की देवी के यहाँ उसको कृपा प्राप्त होती है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कुल मिलाकर कहें तो विंध्याचल क्षेत्र न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा स्थल है, बल्कि संस्कृति का अद्भुत अध्याय भी है। इसकी मिट्टी की गोद में पुराणों के विश्वास और अतीत के गौरवमयी अध्याय जुड़े हुए हैं। भूखे को रोटी देगी माँ, अंधे को ज्योति देगी माँ।
इन नवरात्रों में ईटीवी आपको करवा रहा है 9 देवियों के दर्शन। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वाला जी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां सती के पिता दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शंकर को हवन में न बुलाए जाने से आहत होकर मां सती ने हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी। भगवान शिव इस वियोग को ना सहन कर पाए और सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। भगवान विष्णु भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के 52 टुकड़े कर लिए। मान्यताओं के अनुसार मां सती की जलती हुई जीवा इसी स्थान पर गिरी थी। आज भी मां भगवती ज्वाला रूप में इस स्थान पर विराजमान है और भक्तों के संकट हर रही है। माता रानी शेर पे सवार होके आई है, माता रानी शेर पे सवार होके आई है। अरे देखो देखो साथ में सौगातें क्या क्या लाई है। जो शक्ति के संग होता है उसे शिव कहते हैं। वही शक्ति विहीन व्यक्ति शव के समान है। इसलिए इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति तीनों के जागरण का पर्व है 9 दिनों का नवरात्रि। प्रेम से बोलो, अरे मन से बोलो। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ज्वाला जी की महिमा चहुं ओर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां सती के पिता राजा दक्ष द्वारा रखे गए यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाए जाने से आहत होकर सती ने उसी हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इससे व्यथित और क्रोधित भगवान शिव सती के जलते शव को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ टुकड़े गिरे वे शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि मां सती की जलती हुई जिह्वा जिस स्थान पर गिरी वहाँ ज्वाला प्रकट हुई जो चिरकाल से निरंतर प्रज्वलित है। इस शक्तिपीठ को ज्वाला जी और ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। शेर सवारी सबसे प्यारी आदि भवानी जग कल्याणी। इस स्थान पर मां साक्षात ज्वाला के रूप में विद्यमान है। मंदिर परिसर में कुल 11 स्थानों पर मां ज्योति के रूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य ज्योति सहित 7 ज्योतियां हैं। 3 गोरख डिब्बी और 1 ज्योति समीप के दुर्गा मंदिर में है। दौलत के भरे खजाने साथ है, क्या देना कितना देना है सब मैया के हाथ है। हीरे मोती धन दौलत के भरे खजाने साथ है, क्या देना कितना देना है सब मैया के हाथ है। माता जी के मुख्य मंदिर में 7 ज्योतियाँ प्रज्वलित होती हैं। इसमें जैसे मंदिर के गर्भगृह में हम प्रवेश करते हैं, पहली ज्योति चंडी माता की है और कॉर्नर में हिंगलाज माता की मूर्ति है और जो मुख्य ज्योति है उसके दाईं तरफ विंध्यवासिनी और बाईं तरफ अन्नपूर्णा। और जो ज्वाला मैया है वो महाकाली के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। और जो नीचे जो कुंड है जहाँ पर अकबर ने पानी डाला था और तवे लगाए थे वहाँ 2 ज्योतियाँ हैं, एक महालक्ष्मी है और सबसे छोटी ज्योति जो वो महासरस्वती है। इसलिए पूरे मंदिर के गर्भगृह में 7 ज्योतियाँ विराजमान हैं। माता के प्रति लोगों की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोजाना देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कोई शीश नवाता है, कोई लेट कर आता है तो कोई नंगे पांव। मां सच्चे मन से यहाँ आने वाले हर शख्स की मनोकामना पूर्ण करती है। जब से मैं यहाँ पे आना शुरू हुआ हूँ मेरी सारे संकट, मेरे कष्ट दूर हो गए हैं। मेरे ऊपर बहुत कष्ट था, बहुत दुख था, लेकिन माँ के ज्वाला जी के जब से मैंने दर्शन करने शुरू किए, मैं हर महीने यहाँ आता हूँ माँ भगवती के। उसके बाद चिंतपुरी जाता हूँ और माँ भगवती ने मेरे सारे कष्ट हर दिए। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भक्त श्रद्धा भावना से आता है, फूल भी अर्पण करता है, माँ उसके पूरी मुरादें पूरी करती है। जय माता की। इस टाइम हम लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, तो जब भी हम आते हैं, इंडिया आते हैं, हमारे बच्चे और हम सब लोग यहाँ ज़रूर माथा टेकने आते हैं। तो हम लोग बचपन से ही यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें वो शांति मिलती है और हमारी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। बोलो प्रेम से बोलो, मन से बोलो, शेर सवारी सबसे
जोता वाली, मेहरा वाली, अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो, अरे गरज के बोलो, ज्वाला माई। माँ की दिव्य ज्वाला को बुझाने के लिए 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर ने इसे बुझाने की नाकाम कोशिशें की। अकबर ने ज्वाला के ऊपर मिट्टी डाली, पत्थर रखे, लोहे की प्लेटें भी रखी, फिर भी ज्वाला सबको पिघलाकर बाहर फूट पड़ी। अकबर फिर भी माँ की शक्ति को नहीं जान पाया। उसने मजदूरों से पानी की नहर बनवाई और ज्वाला वाले स्थान पर गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दिया, लेकिन माँ की ज्वाला पानी में भी निरंतर जलती रही। माँ के इस रूप से अकबर हैरान हो गया और माँ की शक्ति को पहचान लिया। मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा। 2 घूंट पी ले तो क्या जाएगा तुम्हारा, 2 घूंट पी ले तो क्या जाएगा तुम्हारा। मैया अकबर यहाँ पर ज्योतियों बुझाने के लिए पहले तो उसने तवे चढ़ाए, वो तवे फट गए, तो उसने कहा कि आग और लोहे का बैर होता है, इसलिए वो ज्योतों को बुझाने के लिए ऊपर 2 किलोमीटर पहाड़ से पानी की नहर लेके आया और उसने ये मंदिर जो है वो पानी से भर दिया। हजारों ज्योतियों ने वहाँ उसको दर्शन दिए, फिर उसने माना कि ये शक्ति है, फिर वो आया और यहाँ पर उसने सोने का छत्र चढ़ाया। सम्राट अकबर दिल्ली से नंगे पांव चलता हुआ माँ ज्वाला के दर पर आया और माफी मांगी। अकबर को अहंकार हो गया। खुद को माँ का सबसे बड़ा भक्त मानते हुए माँ को 2.5 मन सोने का छत्र भेंट करने पहुँचा। जैसे ही छत्र चढ़ाया, उसका रंग बदलकर वो खंडित हो गया। इससे अकबर का सारा घमंड चूर चूर हो गया और माँ के चरणों में गिर गया। छत्र किस धातु में बदल गया, आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को नहीं जान पाए हैं। मस्ती में झूम रहे, मस्ताने आए हैं, मस्ती में झूम रहे, मस्ताने। सबसे पहले राजा अकबर एक मुगल शासक था, उसके कारण उन्होंने सबसे पहले जोत को बुझाने के लिए पानी से बुझाने के लिए प्रयत्न किया था। इसका एक तालाब एक बड़ा उदाहरण है। वो तालाब में पहाड़ों से पानी लाया था और उस पानी को जोतों पर छोड़ा था, परंतु वो जो है माँ की शक्ति के कारण जो है ज्वाला जो है पानी में भी जाती है। तो उसको जब उसने देखा कि ये जोत जो है पानी में बुझी नहीं बल्कि जल पड़ी है, तो उसने माँ को शक्ति को जाना और उसने यहाँ पर ये 51 किलो सोने का छत्र चढ़ाया। और उसने चढ़ाते समय बोला था, माँ मैं आपके चरणों में 51 किलो 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ और मुझसे बड़ा यहाँ पर कोई इतना बड़ा चढ़ाने वाला, कोई छत्र चढ़ाने वाला, कोई दान करने वाला कोई भी नहीं आएगा। तो माता ने उसके अहंकार के कारण इस छत्र को ऐसे धातु में जो है बदल दिया है, क्योंकि विश्व भर में खोज करता इसको देखने आए थे तो लेके गए, परंतु आज ये किसी भी ऐसी विशेष धातु में नहीं पाई जाती है। तो ये आज इसी तरह एक लोगों के समान ही रह गया है, बस ये लोगों के देखने के लिए रह गया है और इसका कोई खास कारण नहीं बचा। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में गैस का भंडार हो सकता है। इसके लिए ONGC ने मंदिर के 10 किलोमीटर के दायरे में 8 बार आधुनिक उपकरणों से कई किलोमीटर तक गहराई में खोजबीन की, लेकिन अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। यही कारण है कि माँ ज्वाला के दर पर आस्था का सफर आज भी जारी है। इन्हीं ज्योतियों
ज्योतियों के ऊपर अकबर बादशाह जी ने बड़े बड़े लोहे के तवे चढ़ाए, राख हो गए, पानी की नहर गिरी, ज्यों ज्यों पानी गिरे त्यों त्यों ज्योतियाँ ऊपर आ जाएँ। जब पानी कुंड भर जाएँ तो हजारों रूप में पानी के अंदर भी दर्शन हो जाएँ। आज भी ज्वाला ज्योतियाँ दूध में, पानी में, लस्सी में वैसे ही दर्शन देती हैं जैसे अकबर बादशाह जी को दर्शन देते हैं। इन्हीं ज्योतियों के दर्शन है, मूर्ति पिंडी आदि का यहाँ पर दर्शन नहीं, शक्ति रूप में, ज्वाला रूप में ही ये ज्वाला ज्योतियों के दर्शन है। इनके ऊपर ONGC ऑयल कॉर्पोरेशन ने काफ़ी बर्मे लगाए, उन्होंने भी यही पाया कि ये शक्ति है, तो शक्ति स्वरूप में मानते हैं। जहाँ पूजा पाठ हो रही है शक्ति स्वरूप में ही इनकी पूजा पाठ होती है, शक्ति स्वरूप ही इनको माना जाता है। 10 महाविद्याओं में ये रहते हैं। माँ ज्वाला के दरबार में 5 तरह की आरती की जाती है। 4 आरतियाँ गुप्त होती हैं। इसमें केवल मंदिर कमेटी के सदस्य और पुजारी ही भाग ले सकते हैं। अन्य कोई भी बाहरी व्यक्ति इस दौरान गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। आरती के दौरान मंदिर के प्रांगण में भक्तों का तांता लगा रहता है। पारंपरिक कीर्तन मंडली के भजनों से समूचा क्षेत्र और लोग भक्ति रस में डूब जाते हैं। तन मन को शांति मिलती है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। माँ की एक झलक पाने के लिए लोग कतारों में लगे रहते हैं और दिल खोल कर दान देते हैं, क्योंकि माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण जो करती है। देश के कोने कोने से लोग जागरण के लिए माँ की जोत ले जाते हैं। हर ओर माँ का प्रताप और जयकारे होते हैं। हम लोगों का 8वां जगराता है, यहाँ से 8वीं बार जोत लेके जा रहे हैं हम लोग। माँ ज्वाला के दर से जागरण हो या जगराता हो, देश भर के कई स्थानों पर इसी तरह से ले जाई जाती है माँ ज्वाला की जोत, क्योंकि आस्था ही आस्था का केंद्र है और आस्था के वशीभूत सभी लोग माँ के दरबार में नतमस्तक हैं। बना दे वो तेरा दवारा, जो बिगड़ी बना दे वो तेरा दवारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं गोरख डिब्बी का रहस्य, जहां माँ ज्वाला खौलते हुए पानी में भी विद्यमान है। माँ ज्वाला के साथ ही यहाँ है गोरख डिब्बी, जहाँ माँ ज्वाला ठंडे पानी में भी जलते हुए नजर आती हैं, विद्यमान है। लेकिन सभी को इंतजार है गुरु गोरखनाथ का। आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों गुरु गोरखनाथ यहाँ वापस नहीं लौट पाए, इस बारे में जानते हैं इस सेगमेंट में। माँ ज्वाला के मंदिर के साथ ही हैं गुरु गोरखनाथ, जहाँ गोरख डिब्बी में निरंतर पानी उबल रहा है, लेकिन ये हाथ में लेने पर शीतल पानी है। सदियों पूर्व गुरु गोरखनाथ यहाँ से भिक्षा लेने निकले। गोरखनाथ का आज भी उनके अनुयायी इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी देशाटन पर निकले थे। बंगाल के राजा भूमि सिंह ने गोरखनाथ से आग्रह किया कि माँ के दर्शन उन्हें भी करवाए जाएं। इस पर राजा से ज्वालामुखी में यज्ञ करवाने की बात कही। यज्ञ लगभग पूर्ण होने वाला था, लेकिन माँ के दर्शन नहीं हुए तो गुरु यहाँ पहुँच गए। माँ ने ये जाना तो माँ ने यहाँ आकर दर्शन दिए और प्रसाद स्वरूप तामसिक भोजन ग्रहण करने को कहा। गुरु ने तामसिक प्रसाद ग्रहण नहीं किया, कहा कि वे उनके लिए जल और खिचड़ी का प्रबंध करें। वे भिक्षा लेकर लौटेंगे, लेकिन वे आज तक नहीं लौटे। तब से लेकर उबलता जल और ज्वाला दोनों ही खिचड़ी बनाने के गोरख डिब्बी में गुरु का इंतजार कर रहे हैं, और पूरा नाथ संप्रदाय भी। माँ ने गुरु को लाने के लिए अर्जुन को भेजा, लेकिन गुरु ने उन्हें पत्थर बना दिया और गोरखपुर चले गए। वहाँ भीम को भेजा तो उन्हें भी विभूति देकर मूर्छित कर दिया। मेरी महारानी
माँ ने देखा कि जब बाबा आ गए हैं गोरखनाथ जी और मैं दर्शन न दूँ तो ये बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो इतने में एकदम माँ साक्षात एकदम प्रकट हुई, इसमें हाथ में के पात्र था, जो अच्छे पात्र कहें कुछ भी कहें, जिसमें कभी नष्ट खत्म न होने वाला। तो उसमें थोड़ा सा प्रसाद भी था माँ का। तो माँ ने गोरखनाथ जी कहा, बोले बाबा ये प्रसाद को पान कर लो। बाबा ने कहा, बोले माई तेरा प्रसाद तो नहीं पाएंगे भाई हम। बोले बेटा ऐसी क्या बात है, जब ज़्यादा कहा सुना। निवेदन तो बहुत किया लेकिन बाबा ने सब मना करते रहे। अंतिम समय जवाब दे दिया, बोले बाबा ने, बोले माँ तेरा तामसी प्रसाद है, मैं उसको ग्रहण नहीं कर सकता। बोले तो ऐसा तो ठीक नहीं है, जब मेरे दरवाजे पे आप आए और प्रसाद न पाओ तो मेरी दोष लग जाएगा। बाबा ऐसा मत करो, किसी तरह से स्वीकार तो करो। बोले एक शर्त हो जाएगा माँ। बोले कैसे? कि मैं अपना भिक्षाटन करके लाऊंगा और आप सिद्ध करेंगे। बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ऐसे माता ने वो स्वीकार किया, बाबा ने स्वीकार किया। बाबा चले गए यात्रा के लिए और पीछे भीम को भेजा, वो अर्जुन नावा को भेजा। तो अर्जुन नावा ऊपर पत्थर कर दिया, ऊपर थोड़ी सी एक आधा किलोमीटर ऊंचाई पर है। और फिर वहाँ से बाबा से निवेदन किया अर्जुन नागा ने, बोले माई वो बाबा चलो, माई ने आपको बुलाया है, आप चलो। तो उन्हें बोला अभी नहीं आएंगे हम, तुम चलो हमारे। तो उन्होंने कुछ हठात किया। हठात करने में क्या हुआ, उन्होंने बाबा ने उनको वहाँ विभूति देकर के वहाँ पत्थर कर दिए। अर्जुन नागा आज मौजूद है वहाँ पर। बाबा वहाँ से और आगे बढ़े, वहाँ से लौटे तो नहीं, यहाँ नहीं आए, लेकिन सीधे और निकल गए, गोरखपुर यात्रा चले गए। गोरखपुर में पीछे फिर माई ने भीम को भेजा। तो भीम वहाँ पहुँचे तो भीम ने भी ऐसी निवेदन किया। तो उन्हें थोड़ा अहंकार भी था कि मैं थोड़ा 10,000 आदमी बल रखता हूँ, ऐसा कुछ। तो बाबा से उनका बोले बाबा चलो चलो, नहीं तो मैं आपको ले जाऊँगा यहाँ से। तो बाबा ने वहाँ पर भी उनको भी विभूति देकर मुश्किल कर दिया। आज भी गुरु का भंडारा चल रहा है, इंतजार है, लेकिन गुरु नहीं लौटे। माँ ज्वाला के दरबार में 5 तरह की आरती होती है। केवल रात्रि विश्राम से पहले की जाने वाली शैया आरती में ही आम लोग शामिल हो सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह से माँ के रूप को एक फूल के रूप में शैया भवन लाया जाता है, जहाँ माँ के आसन पर नए वस्त्रों और गहनों से परंपरानुसार माँ का हार श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान माँ के जयकारों और भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। माँ ज्वाला रोजाना देर शाम इसी आसन पर विश्राम करती हैं। विश्राम और आराम और साथ ही साथ एक विशेष आरती, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित मनु शर्मा जी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आरती की जाती है और विश्राम की प्रणाली। जय माता की। यहाँ पे दिन में 5 आरती होती हैं। 4 आरती जो है बिल्कुल गुप्त रूप से है, 5वीं आरती सार्वजनिक है। इस आरती में कोई आदमी आके बैठ के देख सकता है। इस आरती में माई का आह्वान होता है, श्रीयंत्र पूजन होता है। उसके पश्चात माई की ज्योति को फूल के रूप में लाके यहाँ विश्राम करवाते हैं। कहा जाता है माँ ज्वाला के इस दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। माँ ज्वाला न केवल अपने भक्तों का कल्याण करती है, बल्कि भटके हुए लोगों को रास्ता भी दिखाती है, फिर चाहे वो आम आदमी हो या फिर अकबर जैसा बादशाह। माँ ज्वाला पूरे जगत का कल्याण करे। इस अनूठे नज़ारे को देखने के लिए लोग दिन भर इंतजार करते हैं। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के जितने भी रूप हैं, उन्हें संघर्ष करते दिखाया गया है। इसका अभिप्राय ये है कि प्रत्येक मनुष्य में शक्ति है, लेकिन वो प्रकट तब होती है जब हम कठिनाइयों से हिम्मत हारने के बजाय उससे संघर्ष करें। उसी व्यक्ति को विजय श्री प्राप्त होती है। मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा।